चैनल पर मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर। और जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भारत का पड़ोसी देशों के साथ कैसा संबंध है, उसमें पाकिस्तान के साथ कैसा संबंध है उसे बताया। और आज मैं भारत के जो पड़ोसी हैं बांग्लादेश, उसके साथ भारत का कैसा संबंध है यह बताने जा रही हूँ। बहुत ही सरलता के साथ, बहुत ही संक्षेप में मैं आपको भारत बांग्लादेश के संबंध के बारे में बताऊंगी। पूरा देखिए और इसका फायदा उठाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत बांग्लादेश संबंध। भारत बांग्लादेश में हम क्या देखते हैं कि बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ। बांग्लादेश 1971 में एक स्वतंत्र देश के रूप में सामने आया। हम सभी जानते हैं भारत जब आजाद हुआ, भारत से कटकर पाकिस्तान एक नया देश बना और पाकिस्तान भी दो भागों में बटा हुआ था, दो खंड में बटा हुआ था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। हम यह भी जानते हैं कि किस तरह पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार तो वही सरकार यहां भी थी, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को बहुत ही परेशान किया जाता था, बहुत ज्यादा अत्याचार किए जाते थे। कहा जाए तो पश्चिमी पाकिस्तान की जो सेना थी या वहां की जनता थी, वह पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को दोयम दर्जे का मानती थी और वह उस पर शासन करना चाहती थी। जबकि हम देखते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान उसका अलग विचारधारा था और वह पश्चिमी पाकिस्तान के हावी होने वाली बात पर उसको बिल्कुल रास नहीं आता था, बल्कि इसके प्रतिक्रिया स्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप हम क्या देखते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान में यहां के लोगों में एक राष्ट्रवादी विचार आने लगे और ये पश्चिमी पाकिस्तान की बातों का विरोध करने लगे। उनके जो नियम कानून संविधान हर बात का विरोध कर ले, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान पर जुल्म कर रहा था और उस पर अपना बिना मतलब का शासन उस पर चलाए हुए था। इसी क्रम में हम देखते हैं कि पूर्वी बंगाल में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में एक पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध एक अभियान चलाया गया। चूंकि पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक और वहां की जनता पूर्वी पाकिस्तान पर इतना अत्याचार करती थी, इतना जुल्म करती थी कि वो अपनी जान बचाने के लिए भारत भाग के आते थे। भारत में उन्होंने शरण ली थी, अपने घर द्वार छोड़ करके वह भारत में शरण लेकर के बैठे हुए थे और दिन प्रतिदिन भारत में भी शरणार्थियों की संख्या बढ़ते जा रही थी। यह भारत के लिए भी एक समस्या थी। पाकिस्तान को कहा गया भारत सरकार के द्वारा, भाई ये जो आपके शरणार्थी यहाँ आपके देश के लोग यहाँ आ रहे हैं, इन्हें वापस अपने यहाँ बुलाओ। पाकिस्तान ने इससे इनकार किया, बल्कि हमने देखा कि किस तरह 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत पर भी आक्रमण किया गया कि भारत बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान को मदद करता है, सहयोग करता है, पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ भड़काता है। दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान पर भी हमला किया गया और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत सरकार या भारत के लोगों को, ये जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग हैं, इनके प्रति सहानुभूति थी और वो इनकी मदद भी करते थे। जो वहां की मुक्ति वाहिनी सेना थी, जो पश्चिम पाकिस्तान की सेना के विरुद्ध थी या उस सरकार के विरुद्ध काम कर रही थी,
उसे भी भारत सरकार के द्वारा मदद दी गई। इस तरह से हम देखते हैं कि भारत ने बांग्लादेश के प्रति बहुत ही सहयोगात्मक रवैया अपनाया, बहुत ही मदद किया उसे। और जब पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान का हमला बांग्लादेश पे हुआ, भारत पर भी हुआ, भारत में भी वो हार गया, बांग्लादेश में भी उसे ढाका में घुटने टेकने पड़े। बहुत सारे पाकिस्तान के जो सैनिक थे उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा, बहुत सारे सैनिक मारे गए। और इसके साथ ही हम क्या देखते हैं कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राज्य हो गया। ये विजय दिवस के रूप में 16 दिसंबर का वहां दिन मनाया जाता है। उस दिन पाकिस्तानी सेना पर बांग्लादेश ने विजय प्राप्त कर ली थी और स्वतंत्र हो गया था भारत पाकिस्तान के चंगुल से। और भारत ने सबसे पहले उसे एक स्वतंत्र राज्य की मान्यता दी। इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि भारत के द्वारा बांग्लादेश को आजादी के पहले से ही सहयोग और मदद मिलता रहा। और यह सहयोग मदद का परिणाम यह रहा कि 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अब पड़ोस में बांग्लादेश के नाम से एक नया देश बन गया। भारत, हम जान रहे हैं कि भारत की स्थिति बहुत ही अच्छी थी बांग्लादेश के बनिस्बत। 1947-48 की हम बात करें उस पर भी आजादी के बाद, और जब 71 की बात करें उस समय तक भारत ने अपने आप को काफी संभाल लिया था। भारत की स्थिति पश्चिमी पाकिस्तान हो चाहे पूर्वी पाकिस्तान हो, दोनों से बेहतर थी। अब हम क्या देखते हैं कि दोनों के बीच में संधि हुई, बांग्लादेश और भारत के बीच। शेख मुजीबुर रहमान, वो भारत के प्रति उनकी भी बहुत निष्ठा थी और भारत के प्रति उनके विचार जो थे वो बहुत अच्छे थे, जिसके परिणाम स्वरूप हम जानते हैं कि हो सकता है, सिंपल सी बात है, होगा कि दोनों देशों के संबंध अच्छे थे। और इसमें हम देखते हैं कि 1972 की जो संधि हुई, इसमें दोनों देशों ने एक दूसरे की मदद करने की बात कही, जिसमें से चूंकि भारत ज्यादा मजबूत था तो वो बांग्लादेश को मदद करने के लिए वो अधिक आगे आया। और इस तरह से 1972 से हम देखते हैं बांग्लादेश के साथ एक अच्छे संबंध बनने की कागजी कार्रवाई शुरू हो गई। अब हम देखते हैं कि 1975 में मुजीबुर रहमान की हत्या हो गई। सैनिक विद्रोह ने सैनिक के द्वारा उसकी हत्या कर दी और बांग्लादेश में सेना का शासन स्थापित हो गया। इसी बीच हम देखते हैं कि मुजीबुर रहमान की मृत्यु के बाद थोड़ा सा दोनों देशों के बीच में संबंध में ढीलापन आया, लेकिन हम कह सकते हैं कि 1991 के बाद फिर से इनके संबंध सुधरने लगे। हमें यह जानना चाहिए कि बांग्लादेश में दो मुख्य पार्टी हैं, एक आवामी लीग जिसके हेड जो थे मुजीबुर रहमान थे, और दूसरा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। आवामी लीग के जो लोग थे या उस पार्टी की जो विचार थे वह क्या थे? धर्मनिरपेक्षता, आपसी भाईचारा और लोकतांत्रिक मूल्यों पे चलने वाला आवामी पार्टी इस तरह का था। जबकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी में हम क्या देखते हैं कि ये कट्टरता लिए हुए था, धार्मिक था, प्रांतीयता या क्षेत्रीयता से भरा हुआ था, और भारत के प्रति इनके विचार, इस पार्टी के विचार नकारात्मक थे। भारत के खिलाफ वह उलझुल प्रचार करता था, कहता था कि दक्षिण एशियाई देशों में भारत अपना पूरा दबदबा बनाए हुए है, हम लोगों को डराए हुए है। तो इस तरह से हम देखते हैं आवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इन दोनों के विचार भारत के लिए क्या थे।
जब मुजीबुर रहमान की मृत्यु हो गई तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत बांग्लादेश के संबंध में थोड़ी ढीलापन आ गई, या थोड़ी खोट या थोड़ी कटुता आ गई। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि 1982 में हम देखते हैं कि यहाँ के राष्ट्रपति जनरल इरशाद ने यहाँ यात्रा की भारत, और यहाँ आकर के एक बहुत बड़ी समस्या थी फरक्का समस्या, फरक्का बांध से संबंधित समस्या। इसमें बांध का पानी, गंगा नदी पे बांध बना हुआ था फरक्का में, तो बांध के जो गंगा नदी का जो पानी है, तो उसमें कितना पानी बांग्लादेश को जाए, कितना भारत को जाए, इस बात को लेकर के एक समझौता हुआ था। इस बात के लिए जनरल इरशाद यहाँ पे आए भी थे, उस विषय पे बात हुई और इसे जो है रद्द कर दिया गया। जो पहले बात हुई थी कि नहीं 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 ये नहीं चलेगा, और इरशाद के द्वारा एक स्मरण पत्र पर हस्ताक्षर हुआ और नदी आयोग, भारत और बांग्लादेश के बीच एक नदी आयोग है जो नदियों की पानी का बंटवारा सही तरीके से करता है। उसके निर्देशन में होता है कि किस नदी का पानी किधर जाना चाहिए, कौन सी नदी भारत की तरफ अधिक है, कौन सी नदी बांग्लादेश की तरफ अधिक है, कितना पानी किसको जरूरत है, भारत के किस राज्य को जरूरत है कितने पानी की। तो इस तरह हम देखते हैं कि लगभग 50 से ऊपर नदियां हैं जो बांग्लादेश और भारत दोनों के बीच बहती है, और दोनों के बीच के पानी का जो है बंटवारा इनका होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जनरल इरशाद ने यात्रा की और फरक्का समझौता पर जो बात हुई, नदी आयोग को दिया गया कि भाई आप इसका देखरेख कीजिए, कितना पानी नदी में आता है, कितनी पानी की आवश्यकता भारत में है, कितनी पानी की आवश्यकता बांग्लादेश में। तो इस तरह की बातें हुई, जैसा कि संयुक्त नदी आयोग फरक्का समझौता हुआ इसी बीच। इसके साथ हम क्या देखते हैं कि भारत को बांग्लादेश से जोड़ने के लिए 3 गलियारे बांग्लादेश को, भारत की जमीन 3 गली भारत को दिए गए। क्यों? इससे बांग्लादेश के लोगों को भारत आने में आसानी हो, व्यापार के लिए आ रहे हैं, शिक्षा के लिए आ रहे हैं, किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या बहुत सारे ऐसे वैध आवागमन की जो बात है वह इनके द्वारा हो सकती थी। इसीलिए 3 गलियारे भारत ने दिए आने जाने के लिए। पहले इस पे कुछ पैसे लगते थे, बाद में उस पैसे को भी जो है कुछ टका जो लगता था उसे भी कम कर दिया गया। इससे क्या देखते हैं, और भी एक काम हुआ कि बहुत सारे क्षेत्र जो थे बांग्लादेश के, बहुत सारे जो क्षेत्र थे जहां से भारत आने के लिए बहुत लंबी दूरी तय करके उसको आना पड़ता था, लेकिन जब ये गली बन गया तो इसे लंबी दूरी करके नहीं आना पड़ता था। इसमें से कुछ क्षेत्र थे जिसको बहुत आसानी हुई भारत आने के लिए। अब हम देखते हैं कि भारत ने बांग्लादेश को आर्थिक मदद में भी किसी तरह की कमी नहीं की, और 1991 में एक आर्थिक आयोग के विचार से बांग्लादेश को 30 करोड़ रुपए ऋण दिए गए, वहां के विकास के लिए, वहां की आवश्यकता पूर्ति के लिए, आर्थिक हो या सामाजिक हो या जो भी कंस्ट्रक्शन संबंधी काम हो, पानी संबंधी काम हो, ऊर्जा संबंधी काम हो, ये ऐसे जितने भी मुद्दे होते हैं इन पर बांग्लादेश को खर्च करने के लिए 30 करोड़ रुपए भारत ने दिए। भारत और बांग्लादेश के बीच, जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि अभी हमने चर्चा की, कि शुरू से ही भारत की नीति सहयोगात्मक रही है। हमें यह जानना चाहिए कि ये फरक्का बांध को लेकर एक बार बात हुई थी कि अगर 40 क्यूसेक पानी है गंगा नदी में, जब बहुत कम पानी है, जब अप्रैल मई आ जाता है, तो उस समय बांग्लादेश को अधिक पानी दिया गया, भारत को कम पानी दिया गया। जबकि इस बात का बहुत विरोध हुआ, दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने बहुत विरोध किया, उसमें जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन
कलकत्ता को इससे प्रॉब्लम हो सकता था, त्रिपुरा को पानी का प्रॉब्लम हो सकता था, बहुत सारी जनता ने भी इसका विरोध किया, लेकिन भारत सरकार ने बांग्लादेश की को शुभचिंता, उसकी शुभचिंता करके, उसके हित का ख्याल रख के हम देखते हैं कि उनको ही ज्यादा पानी दिया। यह इसलिए मैंने कहा कि भारत की जो आगे बढ़कर के मदद करने की जो बात है, उसमें भारत ने कभी कोई कमी नहीं की। अब हम बताते हैं कि 1992 में खालिदा जिया भारत में आई, जो वहां की प्रधानमंत्री थी, और फिर से वो 1996 में भी आई, और जितनी बार भी उनका भारत आगमन हुआ, इन दौरों में हर क्षेत्र में सुधार की बात, हर क्षेत्र में सहायता की बात की गई, और भारत सरकार के द्वारा भी इसे मंजूर किया गया, और खालिदा जिया के द्वारा भी सहयोगात्मक रवैया ही अपनाया गया था कि इनके संबंध अच्छे ही बने रहे। 1999 में जैसा कि हम जानते हैं कि कलकत्ता से ढाका बस सेवा भी शुरू हुई। ये बहुत बड़ी बात थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और इस बस सेवा में जब बस ढाका पहुंची तो वहां पे अटल बिहारी वाजपेयी पहले से मौजूद थे उस बस का स्वागत करने के लिए। इसके द्वारा हम यह कह सकते हैं कि भारत ने हमेशा बांग्लादेश के लिए आगे बढ़कर काम किया। जैसा कि हम जानते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ बांग्लादेश ने एक साथ मिलकर काम करने की बात कही। बहुत बार जो वहां की शेख हसीना है उनके साथ बात हुई, और उनके साथ जो बात हुई, जो समझौता हुए, उस पर दोनों के विचार एक थे, आतंकवाद को खत्म करना। और इन आतंकवाद को खत्म करने के लिए दोनों देशों को तैयार रहना होगा। किसी भी आतंकवादी गतिविधि को समर्थन नहीं देना है, आतंकवादियों को शरण नहीं देना है। तो इन सब बातों को लेकर के दोनों के विचार एक थे, और दोनों ने आतंकवाद के खिलाफ काम किया। क्योंकि हम देखते हैं कि बांग्लादेश में भी जो कट्टरवादी वहां की पार्टी है, उसने बार बार बांग्लादेश को अव्यवस्थित करने की कोशिश की। भारत के साथ जो बांग्लादेश के अच्छे संबंध थे उसको बिगाड़ने की कोशिश की। कितनी बार हमने देखा है, करीब 1-2 बार जो वहां की प्रधानमंत्री है वो भी आतंकवादी हमले से बार बार बची हैं। तो इन सबको देखते हुए हम कह सकते हैं कि आतंकवाद पर कंट्रोल करने के लिए दोनों देशों ने आगे बढ़कर बात की, समझौता किया। दोनों देशों के बीच बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई। व्यापार पर, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो गलियारी दिया गया, 3 बीघा जमीन भी दिया गया जो भारत की जमीन थी, ये जो दिया गया, ये सबका मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार में दोनों को आसानी हो। बांग्लादेश के बहुत सारे बंदरगाह पर भारत भी अपना व्यापार, अपना सामान वहां से बेच सकता है, वहां से म्यांमार भेज सकता है, और बांग्लादेश को भी अपने व्यापार के लिए भारत का रास्ता सही तरीके से मिल सकता है। इसलिए इतने सारे गलियारे की व्यवस्था, जमीन दी गई, ये सब काम किया गया। बिजली, जहां तक बात है, बिजली, हमारे यहाँ जो बिजली का उत्पादन होता है, इनमें से बिजली जो है आवश्यकता है बांग्लादेश को, चूंकि उनके यहाँ उतना उत्पादन नहीं हो रहा है, तो बहुत अधिक जितनी आवश्यकता है उससे लगभग उतनी मेगावाट उन्हें दे दी जाती है बिजली। स्वास्थ्य के लिए हम कहते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, दवाई हो, इंजेक्शन हो, डॉक्टर हो, ऐसी बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे पर भी दोनों देशों में ऐसे समझौते हुए हैं जिससे बांग्लादेश को लाभ होता है। रक्षा की बात हम करें, हथियारों का बेचना, पहली बार भारत ने वहां हथियार भी बेचा। वो हथियार के लिए क्रेडिट कार्ड भी दिया गया कि मतलब उधार में भी आप लीजिए, इतने दिनों में दे दीजिएगा, उसका एक लिमिट है। लेकिन इस तरह की
बातें, इस तरह के समझौते, इस तरह की संधि दोनों देश के बीच होती रही है। और कहा जाए तो कमोबेश भारत और बांग्लादेश की स्थिति अच्छी है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से दोनों देशों में बहुत अच्छा संबंध है। कुछ विवाद हैं जिसके कारण बीच बीच में संबंधों में खटास या संबंधों में कटुता आ जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र विवाद, नहर विवाद। गंगा ब्रह्मपुत्र पर जो नहर बनाने की बात होती है उसका जो है बांग्लादेश विरोध करता है, और नेपाल के साथ बहुत सारी नहर पे बात करता है, नेपाल को भी उसमें घसीटना चाहता है। कहने का अर्थ है कि जो बात दो देशों के बीच मिल बैठ के निपट सकती है, उस बात में बांग्लादेश कभी चीन को कभी नेपाल को घसीट करके ले आता है, एक अंतरराष्ट्रीय मामला बना देता है। दो देशों के मामले को एक अंतरराष्ट्रीय मामला वो बना देता है, जिससे दोनों को हानि है, लेकिन ऐसा हो जाता है। कांटेदार बाढ़ का विरोध, हम देखते हैं कि बांग्लादेश का जो ये है बॉर्डर है, ये 3200 किलोमीटर का जो बॉर्डर का क्षेत्र है, इससे हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे घुसपैठिए घुस जाते हैं। भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि इस जगह को यहाँ पे कांटेदार बेड़ा लगाया जाए, घेरा बनाया जाए। इसका बहुत विरोध हुआ, इसे घेरेबंदी की विशेषण से इसे सजा दिया गया कि भारत घेराबंदी कर रहा है। और यहां तक कि हम देखते हैं कि 1984, 85, 86 में बहुत बार यहाँ पे आतंकी घटनाओं की को अंजाम दिया गया, बहुत बार बम विस्फोट हुए। इससे यहाँ के जो सैनिक हैं, यहाँ के जो लोग हैं, भारत के लोग, इन्हें हानि पहुंचाने की कोशिश की गई। तो कांटेदार बाढ़ का विरोध ये किए जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर ये खुला रहेगा तो आराम से हम तस्करी करेंगे वहां से, या हम जबरदस्ती उसमें घुसपैठ करेंगे, अपना गलत अवैध धंधा हम करेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे अवैध धंधे को बनाए रखने के लिए बांग्लादेश हमेशा से इस कांटेदार बाढ़ का विरोध करता रहा है। मुहरी नदी से तनाव, एक नदी है मुहरी नदी, कहा गया कि ये जो मुहरी नदी है यही जो है बांग्लादेश, इधर बांग्लादेश है और इधर भारत, इन दोनों के बीच का एक जगह मुहरी नदी है, इसको ही सीमा मान लिया जाए। और इसके बीच का ये भारत का क्षेत्र हो गया, और ये नदी का आधा जो है वह बांग्लादेश का हो गया। लेकिन यहां भी बांग्लादेश के सैनिकों ने जबरदस्ती भारत की तरफ आकर के, भारत के तटीय क्षेत्रों पर आकर के वहां अपना अधिकार करना, अपने सैनिकों को वहां ये कर देना, अपने हथियार को ले आना, इस तरह की बातों को करके वह शांतिपूर्ण वातावरण को अशांतिपूर्ण वातावरण बनाते रहे हैं। चकमा समस्या, जो यहाँ के शरणार्थी, वहां के बांग्लादेश के जो आदिवासी हैं, जो बहुत तरीके से भारत में घुस रहे हैं, घुसे जा रहे हैं और उनकी संख्या बहुत अधिक हो गई। शुरू से ही इन पर बात की गई है कि चकमा शरणार्थियों को बांग्लादेश अपने यहाँ बुला ले। बात होती है कभी कभी, बात पहले खालिदा जिया के समय बात होती थी, हाँ चकमा शरणार्थियों को बुला लिया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे बात अब यहाँ तक पहुंच गई है कि इतने सारे चकमा शरणार्थी यहाँ हो गए हैं कि अब बांग्लादेश भी इसे लेने में इनकार करता है या इस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसके कारण भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद बना हुआ है। ये अलग बात है कि हम चाहे तो, अगर दोनों देश चाहे तो इन विवादों का निपटारा करके बहुत अच्छे संबंध बना सकता है, इससे बांग्लादेश को ही ज्यादा लाभ होगा। लेकिन बांग्लादेश, उसे लगता है कि भारत को नीचा दिखाने के लिए या भारत को उस पर हावी होने के लिए वह चीन से संबंध स्थापित करता है, वह
अन्य दूसरे देशों से संबंध स्थापित करता है जिसके संबंध भारत से अच्छे नहीं है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के दोनों के बीच में स्थिति या मतभेद उत्पन्न हो जाता है। लेकिन भारत या हम भारतीय जो है वह हमेशा से किसी की मदद करने के लिए आगे रहते हैं, जो हमने हमेशा से किया है और हम इसके लिए तैयार रहेंगे। कहा जाता है ना कि बुरा अच्छा करने वालों का कभी बुरा नहीं होता, इसी तर्ज पे हम चलेंगे। हमारे तरफ से कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाई जाती है, और अगर हमें कोई हानि पहुंचाया जाएगा, पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो वो उससे ही हानि होगी। तो इसके साथ ही मैं आज का यह एपिसोड यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।